चलिए बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा सीए फाउंडेशन का और 11th का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। हमें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एसी और एमसी के अंदर रिलेशनशिप पढ़नी है कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। देखिएगा बच्चों, इसको पढ़ने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने 7 टाइप्स की शॉर्ट टर्म कॉस्ट पढ़ी है और 7 टाइप्स की शॉर्ट टर्म कॉस्ट में हमने सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का सम करते तो हमें मिल जाती टोटल कॉस्ट। फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का सम करते हैं तो हमें मिलती है एवरेज कॉस्ट। और लास्ट सिंगल हमारे पास क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमने यहाँ पर पे एक टेबल बनाई है। इस टेबल में लेवल ऑफ आउटपुट यानी प्रोडक्शन लिया है, 0 से लेकर 6 यूनिट तक अपने प्रोडक्शन लिया है और टोटल कॉस्ट ली है। टोटल कॉस्ट के लिए आपने पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होती है और ये लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है, लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज होने पर डिक्रीज होती है। बट लेवल ऑफ आउटपुट 0 होने पर टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती। बच्चों, उसके पीछे लॉजिक क्या है समझिएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान से। हमने देखा था टीसी किस किस का सम होती है? टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी इन दोनों का सम हमारे लिए क्या कहलाती है? टोटल कॉस्ट कहलाती है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको क्या पढ़ाया गया था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट वेरी करती है। यानी कि बच्चों, प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। प्रोडक्शन के डिक्रीज होने पर आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होती है। एंड प्रोडक्शन के 0 होने पर टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्लियर है बच्चों? याद रखिएगा, टीवीसी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन के डिक्रीज होने पर डिक्रीज होती है एंड प्रोडक्शन के 0 होने पर 0 हो जाती है। लेकिन टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन के इंक्रीज होने पर इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन डिक्रीज होने पर डिक्रीज होगी, बट प्रोडक्शन के 0 होने पर टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बच्चों, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नेवर बिकम 0, कभी भी 0 नहीं हो सकती। और ये लेवल ऑफ आउटपुट के साथ बिल्कुल वेरी नहीं करेगी। लेवल ऑफ आउटपुट में कैसा भी चेंजेस आ जाए, आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी है, वो एज इट इज कांस्टेंट बनी रहती है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस के लिए कोई प्रेमाइसिस या फिर लैंड आपने रेंट पर ली है, तो आपको लैंड के लिए रेंट पे करना ही होगा, चाहे आपका प्रोडक्शन कितना भी इंक्रीज हो, चाहे आपका प्रोडक्शन कितना भी डिक्रीज हो, या फिर आपका प्रोडक्शन क्या हो जाए? 0। ठीक है, बट आपको लैंड के लिए या प्रेमाइसिस के लिए आपको रेंट पे करना ही होगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऑलवेज कांस्टेंट बनी रहती है, ऑलवेज कांस्टेंट बनी रहती है, नेवर बिकम 0, कभी 0 भी नहीं हो सकती। तो बच्चों याद रखना, लेवल ऑफ आउटपुट यानी 0 लेवल पर हमेशा टीवीसी तो क्या होता है? 0 ही होता है, लेकिन टीएफसी कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट में पूरी की पूरी जो 60 वैल्यू है, ये ओनली किसके इंक्लूड है? टीएफसी के इंक्लूड है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि टीवीसी तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब आपने पढ़ा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो टीसी भी इंक्रीज होगी, तो लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होने पर टीसी कंटिन्यू और ये आपकी इंक्रीज होती है। अब हमें एसी और एमसी में रिलेशनशिप पढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टीसी की हेल्प से एसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एमसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, एसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है एएफसी प्लस एवीसी, लेकिन बच्चों आप इस फॉर्मूले को यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि न तो हमारे पास एएफसी की वैल्यू है और न ही हमारे पास एवीसी की वैल्यू है। तो हमें इसका सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, AC इक्वल टू TC अपॉन Q। यानी कि अगर आप टोटल कॉस्ट को लेवल ऑफ आउटपुट क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो हम एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनिशियल लेवल पर दोनों की वैल्यू नहीं होगी। अब आपको TC डिवाइडेड बाय Q करके AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 160 अपॉन 1 160 रहेगा, 240 अपॉन 2 120 हो जाएगा, 300 अपॉन 3 100, 400 अपॉन 4 100, 560 अपॉन 5 112, वेरी गुड, 780 अपॉन 6 130। तो बच्चों ये आपके पास एवरेज कॉस्ट की वैल्यू आ गई। अब आपके पास एवरेज कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है तो फिर आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? वापस टीसी की हेल्प से एमसी कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्योंकि बच्चों आपको पढ़ाया गया था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि क्वांटिटी। अब बच्चों याद रखिएगा, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में तो हमेशा 1 का चेंजेस होगा, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं होता किसी भी नंबर को, तो सीधा सा आपको केवल क्या कर देना है, चेंज इन टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर देना है। चेंज इन टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगी वही हमारे लिए क्या बनेगी, मार्जिनल कॉस्ट बनेगी। तो आपके लिए पार्ट टोटल कॉस्ट है, इसका चेंज कैलकुलेट कर दीजिए। ये इनिशियल लेवल पर 60 है। अब देखिएगा बच्चों कितने का चेंजेस हुआ, 60 का, 100 का चेंजेस हुआ। ये 100 फर्स्ट मिनट की आपके लिए क्या बन जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। अब कितने का चेंजेस हुआ यहाँ पर, 80 का चेंजेस हुआ, ये मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। कितने का चेंजेस है, ये 60 मार्जिनल कॉस्ट। कितने का चेंजेस, 100। कितने का चेंजेस, 560 माइनस 400 160, और 780 माइनस 560 220। तो बच्चों ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ गई है। आगे बात समझ। अब आपको रिलेशनशिप समझना है बिटवीन एसी एंड एमएसी यानी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। याद रखिएगा बच्चों, जिस कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप समझाया जाएगा उसको आप वाई एक्सिस पे लोगे, एसी भी आपने वाई एक्सिस पे लिया है, एमसी भी आपने वाई एक्सिस पे लिए। ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे आप लोगे लेवल ऑफ आउटपुट जिसको क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब याद रखिएगा बेटा, जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट होती है उनमें से 3 कॉस्ट ऐसी होती है जो यू शेप में होती है, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ये 3 कॉस्ट ऐसी होती है जो यू शेप में होती है। यानी कि जब आप इस टेबल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यू शेप में ही डायग्राम कैलकुलेट होकर के आएगा आपका। ठीक है, अब समझिएगा आप लोग, दोनों यू शेप में होती है और 3 रिलेशन हम लोगों को मेनली इसके अंदर डिस्कस करने हैं। तो बच्चों इसका डायग्राम बनाने के लिए एसी भी यू शेप में बनानी है आपको और एमसी भी यू शेप में बनानी है, लेकिन बनते कैसे, यह सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। क्लियर है, देखिएगा एसी यू शेप में होती है बच्चों, तो ये हमने एसी की यू शेप बना दी है। अब आप एमसी के लिए एक बात हमेशा याद रखना, एमसी भी यू शेप में आएगी, लेकिन याद रखना कि एमसी कर्व इस एसी कर्व को मिनिमम पॉइंट, यानी ये एसी का कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट, ये एसी का मिनिमम पॉइंट है। तो बच्चों एमसी कर्व इस एसी कर्व को इस मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ ऊपर की ओर जाता है, लेकिन रहेगा कौन सी शेप में, यू शेप में। तो जो एमसी कर्व बनाओगे इस एसी कर्व के नीचे से बनाना है और एसी के मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ किधर निकाल देना आपको, ऊपर की ओर। तो बच्चों ये आपका एमसी कर्व है। यानी एक रिलेशन क्या हुआ इसका, एमसी इंटरसेक्ट टू एसी एट द मिनिमम पॉइंट, यानी एमसी कर्व इस एसी कर्व को मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। पीछे सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, चलेगा। तो हम एक रिलेशनशिप यहां पर बना सकते हैं, ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है ना, चलेगा। तो हम एक रिलेशनशिप यहां पर बना सकते हैं कि एस एमसी इंटरसेक्ट टू एसी एट द मिनिमम पॉइंट। तो एमसी इंटरसेक्ट टू एसी एट मिनिमम पॉइंट। क्लियर है बच्चों, यानी इस पॉइंट की बात कर दी आपने कि एमसी कर्व एसी कर्व को मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब ध्यान से देखिएगा आप इस डायग्राम को, ये वाला कर्व किसका है आपके लिए, वेरी गुड, ये किसका कर्व है, तो एसी इज ग्रेटर देन क्या है, यानी एसी ऊपर है एमसी नीचे है। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन एसी इज ग्रेटर देन एमसी, एसी ऊपर है एमसी नीचे। तो देखो आप एसी कंटिन्यू क्या हो रही है, फॉल हो रही है, तो यहां पर एसी क्या होती है, फॉल होती है, यानी कि डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट के बाद देखिए अब एमसी कर्व ऊपर है एसी कर्व नीचे, यानी अब कंडीशन क्या आ रही है आपकी, अब एसी इज लेस देन क्या हो गया, एमसी, एसी इज लेस देन एमसी क्योंकि एमसी कर्व ऊपर है। तो अब एसी कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो एसी क्या हो रहा है, राइजिंग, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। और थर्ड रिलेशन एमसी कर्व इंटरसेक्ट टू एसी एट अ मिनिमम पॉइंट। अच्छा एक और बात बच्चों, बताइए एसी एमसी में से दोनों में से किसका मिनिमम पॉइंट पहले आता है, डायग्राम देखिए, एमसी का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा, एसी का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा, नहीं, एमसी का मिनिमम पॉइंट यहां पर पे, एसी का मिनिमम पॉइंट यहां पर पे।
और ये आपका स्टैंड है, ठीक है। यहां से जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पहले मिनिमम पॉइंट किसका मिला आपको, एमएससी का, और एसी के लिए मिनिमम पॉइंट पर आगे चलना पड़ेगा आपको। तो हम यहां ये बोल सकते हैं कि एमएससी का मिनिमम पॉइंट एसी के मिनिमम पॉइंट से पहले आता है। तो बच्चों सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है एग्जामिनर यहां पर ये लिखे, अगर आपको डायग्राम याद है तो एसी इज ग्रेटर देन एमसी बोलने पर ऐसे भी तो बोल सकते हैं एमसी इज लेस देन एसी, अपोजिट कर दो, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं एमसी इज ग्रेटर देन एसी। क्लियर है? तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बने रहिए बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, इसी तरीके से आपको स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।